LAC पर भारत के 2 लाख जवान तैनात। चीन पर अटैक करके कब्जे की तैयारी। हिंदुस्तान को घेरने में जुटे चीन के खिलाफ भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, जिसके बाद से चीन तिलमिलाया हुआ है और अपने भोंपू सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने भारत को धमकी दे डाली है, क्योंकि भारत ने चीन के साथ लगती सीमा पर 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैयार कर दिए हैं। अब नई तैनाती भारतीय कमांडरों को ऑफेंसिव डिफेंस के रूप में जानी जाने वाली रणनीति में जरूरी होने पर चीन पर हमला करने और उसके क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अधिक विकल्प देगा। चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए सरहद पर होवित्जर तोप पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर अपनी कमर कसकर खड़े हुए हैं, जो जरा सा इशारा भर पाते ही पूर्वी लद्दाख के हजारों फीट ऊंचे बैटल ग्राउंड पर चीन के खिलाफ आग उगलने को तैयार होवित्जर तोपें पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बॉर्डर जाकर वहां के हालात खुद जाने हैं। आर्मी चीफ MM नरवणे और भारत के बड़े सैन्य अधिकारी लगातार ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए बने प्लान को और पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस फ्रांस से मंगाए गए राफेल फाइटर जेट्स को सपोर्ट के लिए तैनात किया हुआ है। इसके साथ ही चीन से तनाव के बीच भारतीय नौसेना भी पूरी तरह मदद के लिए आगे आई हुई है। वह ज्यादा युद्धपोतों को लंबे समय के लिए प्रमुख समुद्री मार्गों पर रख रही है। भारत का यही ऑफेंसिव डिफेंस चीन की तिलमिलाहट का कारण बन गया है। चीन ने खुलेआम भारत को धमकी दी है कि अगर भारत पश्चिमी देशों के इशारे पर चीन के साथ गैर जरूरी प्रतिस्पर्धा करेगा तो तबाह हो जाएगा। चीनी अखबार ने यह भी कहा है कि चीन और भारत को एक दूसरे की ताकत का मिलकर इस्तेमाल करना चाहिए। सैन्य ताकत दिखाकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा। यह भारत के हित में है कि वह चीन के साथ संयम बरते और सीमा विवाद को तेज करने से बचे। जिनपिंग के पालतू प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लद्दाख यात्रा पर चीन को लगी मिर्ची का दर्द भी छापा है और लिखा है कि इससे भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। अलबत्ता राजनाथ सिंह की यात्रा भारत के कठोर रुख को दर्शाती है, जिसे उसने हाल के दिनों में अपनाया है। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। चीनी अखबार ने डींग मारी है कि भारत को सैन्य संघर्ष से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि PLA के सामने भारतीय सेना कमजोर है। लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि गलवान घाटी में पिटने वाले प्यादे चीन के थे। चीन शायद ये भी भूल गया है कि भारत के निहत्थे शेरों ने गलवान में उसके सैनिकों की इतनी लाशें गिराई थी कि चीन की औकात उनकी तादाद का खुलासा करने की भी नहीं रह गई। चीन शायद ये भी भूल गया कि उसकी फौज में भर्ती ज्यादातर हान सोल्जर्स हिंदुस्तानी सैनिकों के सामने मिट्टी के पुतलों से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि चीन ये सब भूल गया है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। बुज़दिल चीन को ये सब बातें हिंदुस्तान ने अच्छी तरह याद करा दी हैं, इतनी अच्छी तरह से कि जिनपिंग जिंदगी भर इसे भुला नहीं पाएगा। चीन जिस सेना का बखान भारतीय फौजों से बेहतर होने के तौर पर कर रहा है, लद्दाख में तैनाती के दौरान उसी सेना के जवानों की कुल्फी जम गई थी। चीन के सैनिक छींकने लगे थे, उनके मुंह से खून आ गया था। यह खबर मीडिया से छिपाए रखी गई और चीन ने अपने कमजोर सिपाहियों को रोजाना रिप्लेस करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उसके होश फाख्ता हैं और भारत के खिलाफ अब वो तिब्बती लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है। भारत की मजबूत तैयारी और सेल्फ डिफेंस के लिए आक्रामक रुख को देखकर ड्रैगन बौखला गया है। जब से चीन पर लगाम कसने के लिए भारत समेत 4 देशों ने कॉड बनाया है, चीन तभी से बिलबिलाया हुआ है। चीनी प्रोपेगेंडा पार्टी ने दावा किया है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत को क्वाड में शामिल करके अपना सहयोगी बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देश ड्रैगन और हाथी के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहते हैं, ताकि लंबे अरसे में ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे को खा जाएं। ऐसा हुआ तो कम वक्त में वो देश चीन को नुकसान पहुंचा पाएंगे।
और लंबे अंतराल में वो भारत को भी बर्बाद कर देंगे। चीन ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने की कोशिश की तोहमत भी मढ़ दी है। लेकिन भारत का हमदर्द बनने का ढोंग करने वाला चीन खुद भारत के खिलाफ भीतर खाने से युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि बॉर्डर पर चीन के कितने सैनिक हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना ने हाल ही में तिब्बत के अतिरिक्त बलों को शिनजियांग सैन्य कमांड में ट्रांसफर कर दिया है। इसी कमांड की जिम्मेदारी इस क्षेत्र में गश्त करने की है। इलाकाई लोग बताते हैं कि चीन तिब्बत में विवादित सीमा पर नए रनवे, बम प्रूफ बंकर हाउस, फाइटर जेट और नए एयरफील्ड जोड़ रहा है। बीजिंग ने पिछले कुछ महीनों में लंबी दूरी की तोपें, टैंक, रॉकेट और 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। दरअसल दुनिया भर में चीन के तो सिर्फ 2 ही पिछलग्गू यार हैं, नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन और आतंकिस्तान के फकीर आजम मियां इमरान खान। लेकिन हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया के अमन पसंद देश खड़े हैं। चीन इसी बात से चिढ़ता है। अभी 23 जून को ही भारत के साथ अमेरिका ने 2 दिन की डिफेंस ड्रिल की थी, जिससे चीन को साफ संदेश गया था कि वो हिंद प्रशांत के इलाके की ओर आंख उठाकर देखने की भी जुर्रत न करे। भारत के साथ दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के खड़े होने से चीन बैकफुट पर है और सिवाय प्रोपेगेंडा रचने और गाल बजाने के उसके पास कोई चारा नहीं है। तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में पश्चिमी समुद्री तट पर किए जा रहे इस मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में अमेरिकी नेवी के F-18 फाइटर जेट और E-2C हॉक आई एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए थे। साथ ही परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक पोत USS रोनाल्ड रीगन भी शामिल हुआ था और अपना दमखम दिखाया था। 1 लाख टन वजनी USS रोनाल्ड रीगन उस 10 अमेरिकी निमित्ज श्रेणी के सुपर कैरियर है जो 80 से 90 F-18 सुपर हॉर्नेट्स लड़ाकू विमानों के साथ साथ अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नेवी का बड़ा दस्ता होता है जिसमें एक विमान वाहक पोत के साथ कई विध्वंसक और अन्य पोत शामिल होते हैं। जबकि भारत की तरफ से जगुआर और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, मैरीटाइम स्ट्राइक जगुआर, IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान, अवाक्स विमान और युद्धक पोत INS कोच्चि और INS तेग शामिल हुए थे। भारत की जंगी तैयारियों को और मजबूत होता देखकर ड्रैगन की नींद हराम हो गई थी। इसी दौरान भारत ने LAC इलाके में अपनी फौज बढ़ाकर चीन के जले पर नमक छिड़क दिया, जिसके बाद उसकी तिलमिलाहट दुनिया देख रही है। इस मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में विस्तारवादी चीन के लिए साफ संदेश छिपा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसे किसी भी हिमाकत से बाज आना चाहिए। भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय डिफेंस ड्रिल से इतर भारत ने 3 अन्य क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अप्रैल में बंगाल की खाड़ी में फ्रांस के नौसैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। यानी ईर्ष्यालु पड़ोसी चीन भारत की बढ़ती सामरिक ताकत और दुनिया में उसकी स्वीकार्यता को किसी भी कीमत पर पचा नहीं पा रहा है और वक्त बेवक्त वो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कभी थोथे गाल बजाकर धमकियां देता है।